गोरख भाई और जादुई जंगल की बड़ी सैर। चमचमपुर गांव में रहते थे गोरख भाई, जिनकी लंबी लंबी मूछें बच्चों के बीच मशहूर थीं। उनकी मूछें पर साधारण मूछें नहीं थी, वे जादुई थी। जब गोरख भाई अपनी मूछें घुमाते तो रंग बिरंगे बुलबुले बनते, जो बच्चों को हंसाते और आसमान में तैरते। बच्चे चिल्लाते, गोरख भाई, बुलबुले वाला सुपर हीरो। एक दिन चमचमपुर के बच्चों ने देखा कि उनका प्यारा हंसता जंगल उदास हो गया था। फूल मुरझा गए थे, पेड़ों की पत्तियां झड़ रही थी और चिड़िया गाना भूल गई थी। गांव का सबसे छोटा बच्चा बबलू गोरख भाई के पास दौड़ा और बोला, गोरख भाई, हमारे जंगल को कोई बुरा जादू कर गया, प्लीज बचाओ। गोरख भाई ने अपनी जादुई मूछें घुमाई और एक बड़ा सा इंद्रधनुषी बुलबुला बनाया। उन्होंने बच्चों को कहा, चलो मेरे बुलबुले में बैठो, हम जंगल की सैर पर चलते हैं और पता लगाते हैं कि माजरा क्या है। बच्चे खुशी खुशी बुलबुले में कूद पड़े और बुलबुला हवा में उड़ने लगा। जंगल का पहला रहस्य। जंगल में पहुंचते ही गोरख भाई को एक चमकती हुई गुफा दिखी। गुफा के बाहर खड़ी थी माया दीदी, एक जादुई सुपर हीरो, जिनका रंग बिरंगा दुपट्टा हवा में लहराता था। माया दीदी का दुपट्टा जादुई था। वो इससे फूलों को हंसाना, पेड़ों को हरा करना और बादलों को नचाना जानती थी। माया दीदी ने कहा, गोरख भाई, जंगल का सारा रंग चुरा लिया गया है। ये काम कालू बादल का है, एक शरारती बादल जो सारी चमक छिपा लेता है। तभी झटके से आया चिंटू सुपर, एक छोटा सा सुपर हीरो जो इतना तेज भागता था कि हवा भी उसका पीछा नहीं कर पाती थी। चिंटू सुपर के पास एक खास शक्ति थी, वो जंगल के जानवरों से बात कर सकता था। उसने एक खरगोश से पूछा, भाई खरगोश, जंगल उदास क्यों है? खरगोश ने बताया, कालू बादल ने जंगल की जादुई चमकती गेंद चुरा ली है। वो गेंद जंगल की खुशी का राज है। कालू बादल का पीछा। गोरख भाई, माया दीदी और चिंटू सुपर ने मिलकर कालू बादल को ढूंढने का प्लान बनाया। कालू बादल जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ पर अपने बादल महल में छिपा था। गोरख भाई ने अपना सबसे बड़ा बुलबुला बनाया, जिसमें तीनों सुपर हीरोज और कुछ बच्चे उड़कर पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। वहां कालू बादल ने अपने शरारती मिनी बादलों को भेजा, जो बिजली कड़काते हुए आए। माया दीदी ने अपने जादुई दुपट्टे को लहराया और मिनी बादलों को रंग बिरंगे फूलों में बदल दिया। बच्चे हंसने लगे, वाह, अब बादल फूल बरसा रहे हैं। चिंटू सुपर ने अपनी सुपर तेजी से कालू बादल के महल के चारों तरफ चक्कर लगाए और उसे चक्कर में डाल दिया। गोरख भाई ने अपनी मूंछों से एक चमकदार बुलबुला बनाया, जो कालू बादल को जकड़ ले गया। कालू बादल ने हंसते हुए कहा, अरे, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मुझे लगा जंगल में थोड़ा ड्रामा हो जाए। उसने जादुई चमकती गेंद वापस कर दी। लेकिन तभी एक नया ट्विस्ट आया, गेंद टूट गई थी। जंगल की चमक वापस लाने का मिशन। गोरख भाई ने बच्चों से कहा, कोई बात नहीं, हम मिलकर गेंद को ठीक करेंगे। माया दीदी ने बताया कि गेंद को ठीक करने के लिए जंगल के 3 खास खजाने चाहिए, चांदनी फूल, सुनहरा पंख और हंसी का झरना। तीनों सुपर हीरोज अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। चांदनी फूल। गोरख भाई एक अंधेरी गुफा में गए जहां चांदनी फूल चमक रहा था, लेकिन फूल की रखवाली कर रही थी एक शरारती चमगादड़। गोरख भाई ने अपनी मूंछों से इतने सारे बुलबुले बनाए कि चमगादड़ हंसते हंसते लोटपोट हो गई और फूल दे दिया। सुनहरा पंख। माया दीदी एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ी जहां सुनहरी चिड़िया का घोंसला था। माया दीदी ने अपने दुपट्टे से एक सुंदर गाना गाया, जिसे सुनकर चिड़िया खुश हो गई और उसने अपना सुनहरा पंख दे दिया। हंसी का झरना। चिंटू सुपर जंगल के सबसे गहरे हिस्से में गया, जहां हंसी का झरना था। वहां एक उदास भालू बैठा था जो हंसना भूल गया था। चिंटू सुपर ने जानवरों को बुलाकर एक मजेदार नाच शुरू किया और भालू इतना हंसा कि झरने का पानी फिर से चमकने लगा। चिंटू ने एक बूंद ले ली। खुशियों की वापसी। तीनों सुपर हीरोज बच्चों के साथ जंगल के बीच में आए और खजानों को मिलाकर जादुई गेंद को ठीक किया। गेंद चमकी और जंगल फिर से रंग बिरंगी रोशनी से भर गया। फूल खेल उठे, पेड़ हरे हो गए और चिड़िया गाने लगी। बच्चे नाचने कूदने लगे और बोले, गोरख भाई, माया दीदी, चिंटू सुपर, आप सबसे अच्छे हैं। कालू बादल भी अब अच्छा बन गया। उसने वादा किया कि वो जंगल में सिर्फ ठंडी ठंडी बूंदें बरसाएगा, शरारत नहीं करेगा। गोरख भाई ने अपनी मूंछों से एक विशाल इंद्रधनुषी बुलबुला बनाया, जिसमें सारे बच्चे और सुपर हीरोज उड़कर गांव लौटे। गांव में बच्चों ने एक बड़ा सा जलसा किया, जहां माया दीदी ने फूलों की बरसात